इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन इंडिया। आप भी सोच रहे हैं किसी भी तरह का एक ऐप बनाने के लिए। आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है आप टीचिंग करते होंगे, हो सकता है आपका एक टैक्सी बुकिंग होगा, हो सकता है आप सोच रहे हैं एक रेस्टोरेंट बुकिंग या जोमेटो की तरह जो फूड डिलीवरी ऐप, रूम बुकिंग, होटल बुकिंग, कई तरह का ऐप होता है। ठीक है, आपका भी कोई एक आइडिया है और उसको ऑनलाइन में ले जाना चाह रहे हैं, जैसे ट्रक बुकिंग हो सकता है, बहुत तरह का ऐप होता है। कोई भी एक ऐप का आपके पास आइडिया है, वेबसाइट का आइडिया है, या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है एक जगह से दूसरे जगह, क्या आप भी सोच रहे हैं एक वेबसाइट बनवाने के लिए, एक ऐप बनवाने के लिए? तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐप बनाने में कितना खर्च लगता है। खर्च किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ ऐप सस्ता होता है, कुछ महंगा होता है। आप भी यदि अपने बिजनेस को एक रियलिटी में बदलना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए। ऐप बनाने वाला कंपनी मार्केट में बहुत सारा है। ऐप बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ता है। कोडिंग मान के चलिए, ये जो है बहुत सारा कंपनी क्या करता है, 700-800 रुपया में कोड खरीद के आपको 5000 में, आपको 10,000 में ऐप बना के दे देगा। लेकिन ये चक्कर में फंसना नहीं है। वो आपका जो बिजनेस आइडिया है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग किए हुए हैं, वो ध्वस्त हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए ये चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, सस्ता के चक्कर में मत पड़िएगा। आप ये समझ लीजिए, पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा है। आप सोच रहे हैं एक टैक्सी बुकिंग ओपन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में, पहले फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर आप स्टेट में फैलना चाह रहे हैं। आपका जो आइडिया है, आपका जो विजन है, वही टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे कंपनी को नहीं चूज किए। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर देखिए ना, 12,000 में मेरा ऐप बना के दे दिया। अरे 12,000 में कौन सा ऐप बनता है सर, ये बताइए। क्या 12,000 में ऐप बन जाएगा? तो एक अच्छा कंपनी कभी भी नहीं बना के देगा। क्या 10,000 में बन जाएगा, 20,000 में बन जाएगा? देखिए, एक हद तक होता है जो वहाँ से स्टार्ट होता है। इसलिए जब कोई भी एक कंपनी से जाइएगा, मिलिएगा, तो डिपेंड करता है ऐप के ऊपर, लेकिन मिनिमम 30,000 40,000 से आपका ऐप बनना स्टार्ट होता है, और 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक डिपेंड करता है कैसा होना चाहिए। देखिए, कंपनी बहुत सारा मार्केट में है। सस्ता के पीछे कभी मत भागिए, सॉल्यूशन के पीछे भागिए। सस्ता बहुत सारा कंपनी बना के दे देगा, टीम ही नहीं है किन्हीं के पास, बना के दे दिया, कॉल ही नहीं उठा रहा है। अब सर आप एक ऐप बनाए, आप एक आइडिया लाए, सारा चीज को किए, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा टेक्निकल पार्टनर, एक अच्छा टेक्निकल कंपनी नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है, कंपनी में चूज करते समय कंपनी का रिव्यू कैसा है। ठीक है, कंपनी के चूज करते समय कंपनी में एक्सपीरियंस लोग हैं कि नहीं। आज हम लोग 8 साल से ये काम करते आ रहे हैं, एक बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है, टीम उनके पास है या नहीं। बहुत लोग आपसे ऑर्डर लेता है, यहां से ऑर्डर लिया आपसे, और यहां एक कंपनी है, इससे बनवा लिया। आपसे 10 रुपया में ऑर्डर लिया, यहां से 3 रुपया में बनवा लिया, और इसको कुछ नहीं है, 7 रुपया बच गया। अब ये चला गया आपके बीच से, और आपको कुछ भी सर्विस सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा ही अभी हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये सब फ्रॉड कंपनी से बचिए। आप लोग एक अच्छा रिव्यू चेक कीजिए। हम लोग का कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड। क्रिएटर्स माइंड आप सर्च कर सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड ऐप फीडबैक, वेबसाइट फीडबैक, आपको बहुत सारा तमाम फीडबैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप भी अपने बिजनेस के लिए एक ट्रस्टेड कंपनी को ढूंढ रहे थे, तो आपका ढूंढना यहीं बंद हुआ। ये एक कंपनी ऐसा है जो कि हम लोग 8 साल से, कितना 8 साल से काम कर रहे हैं। 100 लोगों का अपना एक टीम है, 100 से अधिक लोगों का, और पेन इंडिया में 10 अलग अलग लोकेशन पे ऑफिस है। किसी भी एक अच्छे कंपनी को देखिएगा, एक जगह ऑफिस है, वो बहुत लोग का तो ऑफिस भी नहीं है, डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं, घर में बैठ के काम कर रहा है। लिस्टेड सारा चीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 10 जगह अपना ऑफिस है, 100 से अधिक लोगों का टीम है, 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। हम लोग सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। किसी भी बिजनेस को, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, आपका लीगल बिजनेस है, तो हम लोग हेल्प करेंगे। और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हम लोग चौथा स्टेप डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग करके दे रहे हैं आपके बिजनेस के लिए। 1 स्टॉप सॉल्यूशन, एक छत के नीचे सब कुछ। कैसे बिजनेस के लिए टीम बनाना है, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं अपने बिजनेस को, कैसे आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर से और ज्यादा आगे बढ़ेगा, कम समय में सारा काम होगा, कैसे आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगा, और कैसे क्लाइंट को आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं।
क्योंकि हम लोग भी एक बिजनेस ही कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, तो हमें भी पता है किस तरह से बिजनेस चलता है। तो इसलिए एक रिव्यू चेक कीजिए, एक्सपीरियंस देखिए, टीम को देखिए, ऑफिस कहाँ कहाँ है, ये भी चीज़ों को देखिए। ऑफिस आप मान के चलिए किसी का है ही नहीं, वो आपको बना के दे रहा है, उसको अब वो 10,000 में बना के देगा, वहाँ भी बचेगा उसको, कुछ ऑफिस में है ही नहीं। तो जब ऑफिस नहीं है तो सर्विस कैसे मिलेगा, ये बताइए आप। सर्विस में दिक्कत तो आएगा आपको, क्यों नहीं आएगा दिक्कत? क्योंकि वहाँ पे वो उसका एक कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं है। आज वो अपने घर से काम कर रहा है, आज नेटवर्क ही नहीं है। ऑफिस मतलब ऑफिस, ठीक है, आके आप विजिट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसलिए एक ट्रस्टेड कंपनी को आप लोग भी चूज कीजिए, जो आप क्रिएटर्स माइंड को भी चूज कर सकते हैं। क्रिएटर्स माइंड नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉल कीजिए, पूरी जानकारी को प्राप्त कीजिए। अब देखिए, ऐप जो होता है, ऐप आपको बहुत लोग बना के दे देगा, बहुत कंपनी बना के दे देगा। क्या बोले, 700 रुपया में कोड मिलता है, ऐप जहां से बनता है 700 में मिलता है, 1000 रुपया में बनता है। लेकिन ये ऐप जीरो है, इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐप में कभी अपडेट नहीं आता है, आप अपडेट करवाएंगे अपडेट ही नहीं देगा वो। एक लोग बनवाया 15,000 में ऐप, ठीक है, एक लोग बनवाया 15,000 में ऐप। अब वो एक बार बनवा लिया, हम लोग से भी बात किया था, हम लोग उसको 2 लाख प्राइस बताए थे। अब 15,000 में बनवा लिया, अब वो अपडेट ही नहीं करके दे रहा है। उनका लगभग मतलब जो बिजनेस के लिए वो सोचे थे वो कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। वो फूड डिलीवरी ऐप था, लगभग 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर पर डे आना शुरू हो गया, और एक भी ऑर्डर को वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। ऐप वाले कंपनी के पास गया, उसको बोला सर अपडेट कीजिए ऐप को, कहा अपडेट अब नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, 700 में एक कोड खरीदा और वो कोड इसको चेप दिया 15,000 में, और ये भी खुश हो गया। इसलिए सस्ता के पीछे मत भागिए, वही फिर आदमी 2 लाख में ऐप बनवाया, ठीक है। तो एक अच्छे कंपनी के पास जाइएगा, 2 लाख 3 लाख आपका लगेगा। हाँ, ऐप पे डिपेंड करता है, किसी में 15,000 में बन जाता है, किसी में 50,000 में बन जाता है। लेकिन 15,000 में कौन सा ऐप बनता है? टीचर के लिए बनता है, टीचर्स वगैरह के लिए, नोट्स जिसमें सिर्फ नोट्स किन्हीं को बेचना है, 15,000 में बन जाएगा। लेकिन जब एक अच्छा आप बनाते हैं और एक अच्छा कंपनी से बनाते हैं, तो आपको वहां पे पैसा लगता है और आप खुश होकर के काम करते हैं। अब आपका विजन बड़ा है, 15,000 में ऐप वो तो बनवा लिया, क्या वो कमा पाया? नहीं कमा पाया। और 2 लाख में ऐप बना लिया, 5 लाख रुपया वो कमा लिया, बेनिफिट्स कहाँ है? 15,000 में बनवा करके आपका समय भी बर्बाद हुआ, आपका नाम भी नहीं हुआ। ये 2 लाख में बनवा करके 5 लाख कमा लिया है, तो कौन बड़ा आदमी बनेगा? 5 लाख वाला ना। इसलिए एक अच्छे जगह से बनवाइए, जिसके पास टीम है, जिसके पास रिव्यू है, जो ऑथेंटिक चीज़ों को देता है, प्रोवाइड करता है। इस तरह से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। अभी यूट्यूब पे आप कई सारे वीडियो देखे होंगे, कई जगह से बात भी किए होंगे, लेकिन एक ऑथेंटिक जानकारी होता है ना, क्योंकि हमने एक ग्राउंड लेवल पे काम किया है और ऐसे ऐसे मतलब क्लाइंट के साथ काम किया है, जो कि मतलब जीरो से स्टार्ट किए थे, अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए एक अच्छे कंपनी से जुड़िए। और ऐप बनाने में जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये भी लोग पूछते हैं ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो पेमेंट जो होता है, पहले तो ऐप का नाम, ऐप का लोगो, और ऐप में एक ईमेल आईडी पासवर्ड, जिससे कि आपका डोमेन होस्टिंग वगैरह, सर्वर वगैरह सारा चीज रहेगा। लेकिन जब आप पेमेंट लेते हैं क्लाइंट से, अपने क्लाइंट से आप, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, तो थोड़ा सा ऐप वगैरह का वहां पे सारा चीज डिटेल्स वगैरह दिया जाता है, मतलब आपका डिटेल्स दिया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, जिसमें कि पेमेंट वगैरह आएगा। तो वो किसी भी कंपनी को शेयर करना नहीं होता है। वो क्या है, किसी भी कंपनी को आप डिटेल्स शेयर मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आप डिटेल्स शेयर मत कीजिए। क्या है, डिटेल्स की बात कीजिए, आपको शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपने से पेमेंट गेटवे जो होता है, जहां से पेमेंट आता है, वो आपको खुद से बनाना है, दूसरे को नहीं देना है। आप गाइड बोलिए कर देना। हम लोग जो करते हैं, तो हम लोग एक क्लाइंट को अपने एक टीचर्स को गाइड कर देते हैं, सर ऐसे 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 ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप तैयार रहिए, और हम लोग उसको सारा चीज आकर के बता देते हैं, या कोई वीडियो है गाइड वाला उसको भेज देते हैं, 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। कोई भी कंपनी को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या शेयर करना है, ऐप का नेम, ऐप का लोगो, एक नया ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है, इतना दीजिए और आप सारा चीज कीजिए। और एक ऐप जब बन जाएगा आपका, तो आप जरूर एक एग्रीमेंट लीजिए ईमेल पे। मेल पे क्या कीजिए, आप एग्रीमेंट लीजिए, जो आपका ऐप का प्राइस ये है, आपका ऐप लाइफ टाइम के लिए दिया गया है, सर्विस सपोर्ट का ये चार्ज लगेगा, और इस तरीके से काम होता है। जो भी आपका बातचीत हुआ होगा, वो सारा चीज आप मेल लीजिए, ईमेल लीजिए, एग्रीमेंट करवाइए, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, तब जाके करिए। अब है ऐप आपका बन गया, ये है ऐप आपका बन गया, प्ले स्टोर पे आ गया। तो अब 3 चीजों का चार्ज लगता है। पहला आता है OTP,
आप जो नंबर दीजिएगा, लॉगिन जो होगा, ओटीपी का चार्जेज लगता है। दूसरा है सर्वर, जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कीजिएगा, जिस तरह का आपका ऐप होगा तो उस तरह से सर्वर लगेगा। और तीसरा होता है मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या होता है? मेंटेनेंस कॉस्ट। ये 3 चीजों का चार्जेज लगता है। ये अलग अलग डिपेंड करता है कंपनी पर। बहुत सारा लोग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एएमसी जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं। कुछ लोग मंथली लेते हैं, कुछ लोग जो है 6 मंथ पे, मतलब कुछ लोग 3 मंथ पे क्वार्टरली लेते हैं। अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन ऐप में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आएगा, तो पहला आता है ओटीपी का चार्ज। दूसरा होता है सर्वर। जैसे कि इंसान एक घर में रहता, सेम एज इट इज ऐप में आपका जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी प्रोडक्ट को आप लिस्ट करेंगे, जिस तरह का भी ऐप होगा, वो कहाँ रहता है? वो सर्वर पे रहता है। तीसरा होता है, जैसे एक इंसान है तो उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, फीवर आता है, कभी कुछ होता है। सेम एज इट इज ऐप में भी टेक्निकल सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, एक 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो उस ग्रुप में जाकर के आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। क्या करना है? स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, आपका काम बन जाएगा वहीं पे। इसलिए हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, आपको हमेशा 24/7 सपोर्ट उसमें मिलता है। दिन हो रात हो, आप डायरेक्ट चैट से भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं पहले वेबसाइट पे जाइए, फिर टिकट रेज कीजिए, फिर 2-3 घंटा में आपको रिप्लाई आएगा, फिर प्रॉब्लम देखा जाएगा, अरे सर प्रॉब्लम अभी तुरंत सोल्यूशन चाहिए ना, इस तरीके से होगा। तो ये एक चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। इसलिए ऐप में क्या, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगता है। एग्रीमेंट आपको कंपनी के मेल से करवाना होता है। बहुत सारा लोगों के पास कंपनी का मेल भी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ों को देखना है, समझना है, तब जाकर के एक अच्छे कंपनी से आप जुड़िए और ऐप बनवाइए। आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ऐप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी जानकारी लेना है, नंबर स्क्रीन पे है, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी को प्राप्त कीजिए।